हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज़ के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिले इन कंप्यूटर नेटवर्क। ये जो टॉपिक है उसके अंदर से एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है और यहाँ से आपको फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर निकालना है। तो डिले इन कंप्यूटर नेटवर्क, जब भी कोई सेंडर रिसीवर के पास पैकेट भेजेगा तो जब पैकेट ट्रैवल करेगा उस चैनल के अंदर, उस लिंक के अंदर, तो क्या वहाँ पे कोई डिले होगा, या जब भी जो सेंडर है वो नेटवर्क ले से अपना पैकेट लेगा और वो जो आउटगोइंग लिंक के ऊपर ट्रांसफर करेगा उस समय जो डिले होगा उसे हम क्या बोलेंगे। तो दो तरह के मुख्यतः डिले हैं जो उसे मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट है वो है ट्रांसमिशन डिले और दूसरा है प्रोपोगेशन डिले। तो वन बाय वन हम दोनों पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट वाला डिले है वो मैं क्या बता रहा हूँ, ट्रांसमिशन डिले। इसे हम कैपिटल टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ध्यान रखना है। और ट्रांसमिशन डिले क्या होता है, द टाइम टेकन टू पुट अ फ्रेम ऑन आउटगोइंग लिंक या चैनल। वो टाइम जिससे सेंडर अपने जो फ्रेम है या पैकेट है उसको आउटगोइंग लिंक के ऊपर पुट करता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन टाइम बोलते हैं। ओके। और जो ये ट्रांसमिशन टाइम है उसका जो फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ मैसेज अपॉन बैंडविड्थ। वेरी इंपॉर्टेंट है। एल यानी क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ मैसेज की लेंथ कितनी है, और ये बी डब्ल्यू यानी क्या है, बैंडविड्थ। तो एग्जाम के अंदर आपको इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसको ट्रांसमिशन टाइम का क्या मतलब है। तो देखिए जब भी यहाँ देखिए फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, तो जब भी नेटवर्क लेयर से कोई पैकेट आएगा और वो किसके पास जाएगा, डेटा लिंक लेयर के पास जाए, तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, उस पैकेट को फेच करेगी। क्या करेगी, उस पैकेट को फेच करेगी और उसको अंदर क्या करेगी, उस पैकेट को फ्रेम्स के अंदर बांट देगी। किसके अंदर, फ्रेम्स। और वो क्या करेगी, उस फ्रेम्स को लेके जो आउटगोइंग लिंक है, मान लिया ये डेटा लिंक लेयर का सेंडर है, उसने और उस नेटवर्क लेयर से उस पैकेट को लिया, और उस पैकेट को लेने के बाद उसको कितना टाइम लगेगा उस पैकेट को पूरे को इस चैनल के ऊपर पुट करने के अंदर। ठीक है, ये पूरा पैकेट है, उस पैकेट को लिया, 1 बाइट ट्रांसफर किया, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, मान लिया 10 बाइट का है। ओके। और उसको यहाँ करने में उसको कितना टाइम लगेगा, आउटगोइंग लिंक के ऊपर उस पैकेट को पुट करने के अंदर, उस फ्रेम को पुट करने के अंदर कितना टाइम लगा, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन टाइम किसे बोलेंगे, द टाइम टेकन टू पुट द फ्रेम ऑन आउटगोइंग लिंक। आउटगोइंग लिंक के ऊपर वो सेंडर है उस पैकेट को कितनी देर में पुट करता है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन टाइम। ओके। तो यहाँ देखिए ये सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर क्या कर रहा है, पैकेट सेंड कर रहा है रिसीवर को, तो उसको सेंड करने से पहले सबसे पहले नेटवर्क लेयर से उस पैकेट को लेना पड़ेगा, और उस पैकेट को लेने के बाद वो सेंडर आउटगोइंग लिंक के ऊपर पैकेट अगर पुट करेगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन टाइम। इसका फॉर्मूला है लेंथ अपॉन बैंडविड्थ। वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम के अंदर। तो लेंथ है, और एक ही बात इसके अंदर देखिए, जब भी हम डेटा की साइज लेंगे वो किसकी पावर में लेंगे, 2 की पावर के अंदर। ओके। और जब भी हम बैंडविड्थ को कैलकुलेट करेंगे वो किसके करेंगे, 10 की पावर के अंदर। ओके। तो देखिए कहने का मतलब ये है, यहाँ लिख लीजिए डेटा और यहाँ लिख लीजिए बैंडविड्थ। ओके। तो यहाँ पे अगर आप केबी की बात करें तो डेटा के टर्म्स में क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10। यही बैंडविड्थ के टर्म्स में क्या होगा, 10 की पावर 3। आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप एमबी की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 20, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6। ओके। और अगर यहाँ पे जीबी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9। हमेशा ध्यान रखना है डेटा का जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो किसकी पावर में करेंगे, 2 की पावर, और बैंडविड्थ का करेंगे हम 10 की पावर के अंदर। तो चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो मान लिया एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट करना है, मैसेज की साइज या लेंथ जो आपको दे रखी है 1 KB दे रखी है। ओके। और जो बैंडविड्थ जो आपको दे रखी है वो कितना दे रखा है, 128 × 10 की पावर 3 बिट पर सेकेंड। ओके। तो अब आपको क्या करना है, ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट करना है, सीधा इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो ट्रांसमिशन टाइम क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन बैंडविड्थ। लेंथ क्या है, 1 KB, तो 1 KB क्या होगा, 2 की पावर 10, और ये किसके अंदर है, बाइट के अंदर। तो इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, बिट के अंदर। तो 2 की पावर 3 लिख रहा हूँ, या इंटू 8 कर सकते हो आप। ओके। नीचे लिख लीजिए 128 कितना होता है, 2 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 3 बिट
पर सेकेंड। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, बिट। ओके, तो बिट से बिट कैंसिल हो गया, 2 की पावर 7 और यहाँ टोटल कितना 2 की पावर 13, तो कितना बचा यहाँ पे 2 की पावर 6, 8 9 10 11 12 13। ओके, और 10 टू पावर 3, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 अपॉन 10 टू पावर 3 सेकेंड ऊपर आ जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 10 टू पावर 3, इसको मैं मिली सेकेंड लिख सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा मिली सेकेंड, और इसको आप लिख सकते हो 64 मिली सेकेंड। तो जो आपका ट्रांसमिशन टाइम निकल गया वो क्या है 64 मिली सेकेंड। इसका मतलब क्या है, एक पैकेट जब सेंडर आउटगोइंग लिंक के ऊपर ट्रांसफर करेगा तो इसको उस पैकेट या उस फ्रेम को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा 64 मिली सेकेंड। कितना टाइम लगेगा 64 मिली सेकेंड। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रोपोगेशन डिले। तो देखिए सेकेंड वाला जो हमारा डिले है वो क्या है प्रोपोगेशन डिले। क्या है प्रोपोगेशन डिले। तो देखिए हमने क्या किया, सेंडर ने क्या किया, पैकेट लिया और उसको क्या कर दिया आउटगोइंग लिंक के ऊपर रख दिया। अब आउटगोइंग लिंक से सेंडर से आउटगोइंग लिंक से लेके वो पैकेट रिसीवर के पास पहुंचेगा, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे प्रोपोगेशन टाइम। उस टाइम को क्या बोलेंगे प्रोपोगेशन टाइम। वो पैकेट अगर प्रोपोगेट कर रहा है ना, चल रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं प्रोपोगेशन टाइम। तो देखिए सेंडर ने उस पैकेट को यहाँ पे रख दिया, यहाँ से यहाँ तक रखा, उसको हमने क्या बोला ट्रांसमिशन टाइम। अब ये पैकेट यहाँ से सेंडर वाली साइड से जो रिसीवर वाली साइड पे पहुंचेगा उसे हम क्या बोलेंगे प्रोपोगेशन टाइम। क्या बोलेंगे प्रोपोगेशन टाइम, द टाइम टेकन टू रीच पैकेट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सेंडर से जो रिसीवर के पास पैकेट पहुंचा उसे हम क्या बोलेंगे प्रोपोगेशन टाइम। बहुत ही ईजी है और इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए टी प्रोपोगेशन इज इक्वल टू क्या आता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, नॉर्मल फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ओके, और वेलोसिटी ज्यादातर स्पीड ऑफ लाइट ही रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका आप चाहे तो हम एग्जांपल देख सकते हैं। प्रोपोगेशन डिले हमें कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस मान लिया आपको दे रखी है 10⁵ मीटर दे रखी है और आपको वेलोसिटी दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मान लिया डिस्टेंस आपको दे रखी है 9 × 10⁸ मीटर। ओके, और आपको क्या निकालना है प्रोपोगेशन टाइम। तो फॉर्मूला के अंदर सीधा सीधा पुट कर दीजिए, डिस्टेंस की वैल्यू रख रहा हूँ 9 × 10⁵ मीटर अपॉन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर कट, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, 3 से 9 ये 3 बचा, और यहाँ देखिए 5, तो यहाँ क्या बचा 10⁵। तो ये क्या बचेगा ऊपर 3 बचा, नीचे क्या बचा 10⁵ सेकेंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते 3 मिली सेकेंड। समझ में आया। तो देखिए प्रोपोगेशन टाइम कितना लगा, इस फ्रेम को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा 3 मिली सेकेंड। ओके, और हमने पहले कैलकुलेट किया था प्रोपोगेशन टाइम कितना लगा 64 मिली सेकेंड। तो ये आज क्वेश्चन इस तरह से भी आता है टोटल डिले कितना हुआ, टोटल डिले। तो जब भी आपसे टोटल डिले पूछे तो आपको करना है ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपोगेशन टाइम। सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचने का टोटल डिले बता रहा हूं मैं, है ना, आपको यह ध्यान रखना। आगे हम पढ़ेंगे जब पैकेट गया वापस आया तब टोटल उसको टाइम कितना लगा। ओके, तो आप एक बार इसको टोटल डिले इस तरह से मान लीजिए, ट्रांसमिशन टाइम पर प्रोपोगेशन टाइम कितना हुआ 64 मिली सेकेंड प्लस 3 मिली सेकेंड, कितना हुआ 67 मिली सेकेंड। ओके, सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचा उस डिले की बात कर रहा हूं मैं, वापस पैकेट गया और वापस उसका एक्नॉलेजमेंट आया उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रोपोगेशन डिले और ट्रांसमिशन डिले, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।